आज हमारे मुरादाबाद में जन्मी, मुरादाबाद में पली, मुरादाबाद का नाम रोशन करने वाली डॉक्टर श्रीमती वंदना वशिष्ठ को कौन नहीं जानता, कौन परिचित नहीं है इस नाम से, जिन्होंने हमेशा ही बढ़ चढ़कर समाज सेवा में हिस्सा लिया, हमेशा कमज़ोरों की, ज़रूरतमंदों की मदद करी। जहाँ तक कोरोना काल में न केवल मरीजों को स्वस्थ किया, बल्कि तमाम लोगों को राशन वितरण कर बेसहारा लोगों के घरों तक भोजन पहुँचाया। आपकी हमेशा से इच्छा रही है कि मानव जीवन सेवा भाव के समर्पित है, तभी मानव जीवन का महत्व है। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, तभी हमें अंदर से एक सुख का अनुभव होता है, वही इंसानियत कहलाती है। हर धर्म के अंदर उठकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। डॉक्टर श्रीमती वंदना वशिष्ठ जी का कहना है कि सबसे ऊपर हमारा कर्म है और हमारी पहचान हमारे कर्म से ही है। आप वैसे भी पेशी से डॉक्टर हैं, तो धर्म बीच में कहाँ है? तो उन्होंने कहा, हमारा काम ही नया जीवन देना है। उसी तरह हमारे समाज सेवा भाव में भी लोगों को नई ऊर्जा देनी होती है, एक विश्वास देना होता है तथा सोच देनी होती है। इसलिए ही अपनी खुशी के लिए, समाज के हर नागरिक को खुशी के लिए समाज में कुछ न कुछ करती रहती हूँ। डॉक्टर साहब से जब कहा गया कि आपका नाम वंदना बहुत अच्छा है, क्योंकि वंदना ही हर आदमी करता ही है, रोज़ सवेरे सवेरे वंदना ज़रूर करता है, तो आपको कैसा लगता है? तो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, वंदना अलग है, मैं तो आराधना करती हूँ। आज उनके इस व्यवहार से हर व्यक्ति उनकी इज्जत करता है। उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। इसको लेकर आज हमने उनके निवास स्थान आशियाना जाकर उनसे मुलाकात के लिए वक्त मांगा, तो उन्होंने अपनी तमाम व्यस्तता होने के बावजूद हमें अपना कीमती समय दिया। आइए उनके साथ के कुछ क्षण। मैं डॉक्टर वंदना वशिष्ठ, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में मुझे चिकित्सा प्रकोष्ठ का सह संयोजक का उत्तरदायित्व दिया गया है। डॉक्टर साहब कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा आप बताएंगे? मैं बॉर्न ब्रॉटअप मुरादाबाद से ही हूँ। मुरादाबाद के 84 घंटा मंदिर के पास मेरा जन्म हुआ, वहीं पे पढ़ी लिखी, प्रताप सिंह कन्या विद्यालय में पढ़ी। तो आप मुरादाबाद के निवासी रहे हैं, आपने पढ़ाई की है, तो आप मुरादाबाद से भली भांति वाकिफ बहुत होंगे। भली बातें, यहीं पे पढ़ी हूँ। तो आप यहाँ मुरादाबाद दिल्ली कब से रह रहे हैं? दिल्ली में शादी के बाद से रह रही हूँ। उससे पहले रेजिडेंसी करी, जॉब करती थी मैं वहाँ 2 साल के लिए रेजिडेंसी करी थी, उसके बाद शादी के बाद से रह रही हूँ। तो भाजपा ने जो आपको जो नई जिम्मेदारी सौंपी है, इसके लिए आप क्या जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आप जनता के लिए क्या क्या आपकी प्लानिंग है? जनता के लिए जो भी हमारी प्लानिंग है, भाजपा ने इतना जो भी किया है वही हमें क्षेत्र में लेकर जाना है। जन जन तक जो हमारी योजनाएं हैं वो पहुँचानी है, जो भी भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करना है। यही कार्यकर्ता का एक कर्तव्य होना चाहिए, वही हमारा कर्तव्य है। योगी जी और मोदी जी की योजनाओं को हमें जन जन तक पहुँचाना है, उनसे रूबरू कराना है। डॉक्टर साहब, आपने भाजपा कब ज्वाइन की थी? मैं 2016 से एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। तो मुरादाबाद की अब आप क्या स्थिति समझते हैं? मुरादाबाद में बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ की समस्याओं से मैं अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं की गलियों में बड़ी बड़ी हूँ। सारी समस्याओं को भलीभांति अच्छी तरीके से जानती हूँ। कुछ समस्याएं इन सालों में ज़्यादा बन गई हैं, जैसे कि रामगंगा विहार वाले क्षेत्र में अगर हम देखें तो वहाँ अगर बांध बन जाए तो बाढ़ का खतरा कम हो जाएगा। तो ऐसी भी समस्याएँ हैं जो बड़ी समस्याएँ हैं, जो कि राज्य स्तर पर सुलझाई जा सकती हैं। कुछ लोकल समस्याएँ होती हैं, चाहे वो सड़क हो, परिवहन हो, वो लोकल स्तर पर सुधारी जा सकती हैं। बाकी जो भी क्षेत्र में भाजपा की जो सरकार है, उसकी नीतियों का सभी को लाभ मिल रहा है। कोरोना काल में आपने देखा ही होगा जिस तरीके से लोगों को हर तरीके की सुविधा देने की मोदी सरकार ने और योगी जी की सरकार ने कोशिश करी। कोरोना काल में मुरादाबाद के लिए आपने क्या आपकी ओर से क्या सहयोग रहा? कोरोना काल में मैंने बहुत सारे लोगों को टेलीफोनिक सलाह भी दी, मेडिसिन से भी सलाह दी है और राशन वितरण में भी सहयोग किया है। डॉक्टर साहब, आप मुरादाबाद की बेटी हैं जी, चिकित्सा विभाग से आप जुड़ी हुई हैं, जी। तो आपने जाना होगा काफ़ी समय से अर्से से मांग चली जा रही है मुरादाबाद में एक बड़े मेडिकल कॉलेज को लेकर, तो उस संदर्भ में आपका क्या विचार है? हाँ, मुरादाबाद में वैसे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पहले से ही है और अच्छी एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटीज़ काफ़ी हैं, लेकिन हाँ, सरकारी स्तर पर हमारे पास मेडिकल कॉलेज की एक कमी है, एक यूनिवर्सिटी की कमी है। 2 मांग हमेशा से है, बहुत पुरानी मांग है यूनिवर्सिटी की, कोई आज की मांग नहीं है। बहुत कम से कम 30-40 साल से यूनिवर्सिटी की मांग चल रही है।
इसको लेकर आप जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगी? मैं बिल्कुल इस बात के लिए भरोसा दिलवाना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मोदी जी और योगी जी ने मेडिकल कॉलेजेस बनवाए हैं, एम्स बनवाए हैं, 6 एम्स बनवा दिए हैं। अभी हमारे फैजाबाद में जो मेडिकल कॉलेज है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, चालू हो गया है। इस तरीके से अगर हम चलेंगे अगले 5 साल और योगी जी की सरकार आएगी तो मुरादाबाद को भी मेडिकल कॉलेज भी मिलेगा, यूनिवर्सिटी भी मिलेगी। डॉक्टर साहब, मुरादाबाद में बहुत सारे इससे लोग विशेषज्ञ हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जहाँ कुछ गरीब लोग नहीं जा पाते, तो उनके लिए आपने कुछ विचार, आपका अपना कुछ प्लानिंग है? जैसे आपका दिल्ली में अपना हॉस्पिटल है, क्या उनके लिए कुछ सुविधा आपने पर्सनल तौर पे कुछ आपकी? मेरे हॉस्पिटल है दिल्ली में जहाँ मैं प्रैक्टिस करती हूँ, बड़ौद में ही प्रैक्टिस करती हूँ। वहाँ पर हमने जो बीपीएल कार्ड धारक लोग हैं, गरीबी की रेखा से नीचे लोग हैं, उनकी सिर्फ 50 रुपये मात्र फीस रखी हुई है, जो कि 500 रुपये नॉर्मल नहीं वो के आपकी लिए बात है। है। लेकिन सारे बीपीएल कार्ड धारकों के लिए सिर्फ 50 रुपये फीस है, और ऐसा हम पिछले 2016 से ऐसा ही कर रहे हैं। मतलब मुरादाबाद में आपकी प्लानिंग है कि अगर कुछ ऐसा मुझे अवसर मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। डॉक्टर साहब, कोरोना काल को लेकर आपने बहुत सारी बातें बताई। अब आप देखिए, कोरोना गाइडलाइन को लेकर कहा जा रहा है अब तीसरी लहर आने वाली है, उसको बच्चों को लेकर थोड़ा सा लोगों के मन में आशंका है, तो उस विषय में आप क्या कहेंगे? कोरोना एक ऐसा दैत्य है जो कि अदृश्य है, उसके बारे में साइंटिफिक नॉलेज भी इनसफिशिएंट थी। तो तीसरी लहर एक प्रिज्यूम किया जा रहा है कि आ भी सकती है, कोई इसका ये नहीं है, ईश्वर ना करे कि वो आए। लेकिन जिस इस तरह से मोदी जी ने तैयारी की है तीसरी लहर के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनाए हैं, वो तीसरी लहर के लिए पूरी तरीके से हम ट्रेंड कर रहे हैं उन्हें बूथ लेवल तक। राष्ट्रीय टीम बनी है पूरी स्वयंसेवकों की, फिर वो प्रदेश में उनकी ट्रेनिंग हुई है पूरी कोरोना के मैनेजमेंट की स्वयंसेवक के रूप में, और फिर वो हम मंडल से लेकर बूथ तक लेकर गए हैं। मैं भी उस स्वयंसेवक अभियान का एक पार्ट हूँ, और सब हमारे वो बूथ लेवल तक स्वयंसेवक काम करेंगे। और वो इसीलिए है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है, हम उसमें वो परिस्थितियों का सामना ना करें जो हमने दूसरी लहर में किया, क्योंकि अब हमारी स्थिति, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो बेड का नंबर ऑफ बेड्स हो, बहुत बेहतर हम कर चुके हैं। और कोरोना महामारी का सबसे बड़ा था कि ये अनप्रेडिक्टेबल थी, इसका हम पता ही नहीं था ये कितनी भयंकर रूप ले लेगा। और जैसा सरकार की ने योजनाएं भी बनाई हैं, और जैसा लोग भी, जनता भी काफ़ी कोऑपरेट कर रही है, काफ़ी लोग मास्क भी लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी बना कर रख रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि तीसरी लहर उस तरीके से विकराल रूप से आएगी। लेकिन अगर आती है तो हमारी सरकार की पूरी तैयारी है और हम डट के मुकाबला करेंगे। मैम, कोरोना से बचने के लिए आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोरोना से बचाव ही सब कुछ है। आप ये सोचें कि मुझे वैक्सीन लग गई है, वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। हर्ड इम्यूनिटी किसी चीज़ की भी एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं है कि उससे आप 100% बच गए हैं। वैक्सीनेशन के बाद भी आपको मास्क लगाना है, वैक्सीनेशन के बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, और आपको कोरोना के लिए जो व्यवहार है वो अपना सही रखना है। उसे ये नहीं मानना है कि वो कुछ नहीं है, और आप 100% उससे सुरक्षित हो गए हैं। स्टॉप करना भी कोरोना के लिए वैक्सीनेशन सबको कराना है, जिस एज ग्रुप तक अभी तक अलाउड है, क्योंकि अभी पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए अभी वैक्सीन नहीं आई है। जितने को भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है सब लोग कराएं, इसमें कोई भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट अभी तक नहीं देखे गए हैं, और बचाव ही उपाय है। दूसरा, अगर आपको किसी को भी इन्फेक्शन होता है कोरोना में, तो भयभीत ना हो। भय से और भी ज़्यादा आपके जो है हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और आपको सांस लेने में और परेशानी होती है। इसलिए भय जो है अपने अंदर से निकालें, और खुद अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर की सलाह भी लें। जैसे जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उन सबका पालन करें, और घर पर रेस्ट करें। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है, घर पे पूरा रेस्ट लें, खाने पीने में कमी ना करें। विटामिन्स हमारे आहार में, नॉर्मल जो डेली आहार है, अगर पूर्ण है तो उसमें पर्याप्त होती है, लेकिन थोड़े से इम्यूनिटी बूस्टर भी आप ले सकते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े। काढ़ा भी ले सकते हैं आप, गिलोय भी ले सकते हैं, ये सब भी करें तो कोई इसमें हानि नहीं है। बाकी सारे विटामिन्स जितने भी होते हैं सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, और बाकी सारे डाइट में हमारे
इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं। सभी क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी, भगवान ना करे कि तीसरी लहर आए, हम सभी बचें उससे और स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस वेद मंत्र के साथ मैं आप सबको रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। आज मीडिया ग्रुप से जुड़ने के लिए मैम धन्यवाद।